भेड़िए के खेत से शकरकंदी चराना कोई आसान काम न था, क्योंकि भेड़िया बहुत दबे पांव चलता हवा आता और चोर को पीछे से पकड़ लेता था। लेकिन खरगोश फिर भी हर रोज भेड़िए के खेत से शकरकंदी चरा लाता। वो पहले एक बड़ी सी हड्डी खेत में डुबा देता, फिर शकरकंदियां अखाड़कर अपने थैले में भरता और टालता हवा खेत से बाहर चला जाता। भेड़िए को भी शकरकंदियों की चोरी का पता चल गया। एक दिन वो चोर को पकड़ने के लिए भूसे के ढेर के पीछे छुपकर बैठ गया और इंतजार करने लगा। कुछ देर में खरगोश भी आ पहुंचा। उसने जमीन खोद के हड्डी दफन की और शकरकंदी अखाड़कर थैले में भरी और सीटी बजाता हवा चल दिया। जो नहीं वो भूसे के ढेर के पास पहुंचा। भेड़िया झट से बाहर निकला और उसने खरगोश को पकड़ लिया। तुम मेरे खेत में क्यों आए? भेड़िए ने पूछा। खरगोश ने कहा, मैं खुद नहीं आया, हवा तेज थी, उसने मुझे अड़ाकर तुम्हारे खेत में ला फेंका। भेड़िए ने पूछा, फिर तुमने मेरी शकरकंदी क्यों तोड़ी? खरगोश ने मासूम सूरत बनाकर कहा, हवा तेज थी, मैं सहारा लेने के लिए शकरकंदी का जो पौधा पकड़ता वो जड़ से उखड़ जाता। भेड़िया खरगोश की चालाकी पर हंसा और बोला, ये शकरकंदियां तुम्हारे थैले में कैसे आ गईं? खरगोश ने मुस्कीनी से कहा, मैं भी उस पर गौर करता हवा जा रहा था कि तुमने पकड़ लिया। भेड़िया चीख कर बोला, बस बस, अपनी बकवास बंद करो और कान खोलकर सुन लो कि आज तुम्हारा कीमा पकाया जाएगा। खरगोश ने फौरन कहा, तुम भी कान खोलकर सुन लो कि मैं तुम्हें एक राज बताने वाला था जो अब कभी न बताऊंगा। वो क्या है भला? भेड़िए ने इश्तियाक से पूछा। खरगोश होंठ भींचकर बोला, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बेशक तुम मेरा कीमा बनाओ या बोटियां उड़ा दो। अब भेड़िए का इश्तियाक बढ़ा। वो जितना पूछता, खरगोश इतना ही इनकार करता रहा। आखिर खरगोश ने कहा, तुम ये समझते हो कि मैं इन शकरकंदियों की खातिर तुम्हारे खेत में आया था? ये बात बिल्कुल नहीं है बियाजी। तो फिर? भेड़िए ने पूछा। खरगोश ने कहा, मैं डायनासोर की हड्डियां लेने तुम्हारे खेत में आया था। मुझे मालूम हवा था कि वो तुम्हारे खेत में दफन है। भेड़िए ने कहा, मैंने तो कभी डायनासोर का नाम नहीं सुना, पता नहीं तुम ये क्या जिक्र ले बैठे। खरगोश ने हैरानी से कहा, अरे तो क्या तुम डायनासोर का नाम नहीं जानते? भैया जवान हड्डियों को खा लेता है, वो अपने से सैकड़ों गुना ताकतवर जानवर को मार गिरा सकता है। भेड़िए को खरगोश की बातों का यकीन न आया। खरगोश ने फिर कहा, न मानो तुम्हारी मर्जी, अगर मुझे मिल गई तो सबसे पहले तुम्हें मार गिराऊंगा, समझे? खरगोश ने लंबे लंबे सांस लिए और जल्दी से बोला, ओह, ठहरना जरा, क्या तुम्हें भी कुछ खुशबू आई भैया? भेड़िए ने भी लंबे लंबे सांस लिए। इसे करीब ही दफन की हुई हड्डियों की खुशबू आई जो सुबह खरगोश ने दफन की थी। वो दोनों जल्दी जल्दी जमीन खोदने लगे। खरगोश ने अपने थैले में सब गोंद की एक शीशी निकाली और फिर करीब ही दबी हुई एक बड़ी सी हड्डी निकाली और चपके से उस पर गाढ़े गाढ़े गोंद की शीशी इंडील दी और जल्दी से बोला, अरे ये रही, मैंने निकाल ली है। भेड़िया बेसाबरी से बोला, लाओ लाओ, कहाँ है, मुझे दो। उसने खरगोश के हाथ से हड्डी छीन ली और चबाने के लिए उस पर मुंह मारा, लेकिन उसके दांत गोंद में गिरकर जिम गए और मुंह चिपक कर रह गया। खर 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 खर। भेड़िए ने खरगोश को अमदाद के लिए पकारना चाहा, लेकिन उसके मुंह से कुछ भी तो न निकल सका। बेचारा कभी एक हाथ से हड्डी खींचता, कभी दोनों हाथों से जोर लगाता। उस कोशिश में उसकी आंखें बाहर उबल आईं, पसीने से जिस्म शराबूर हो गया और आखिर हड्डी मुंह से बाहर निकल तो आई, लेकिन उसके साथ भेड़िए के 4 दांत भी बाहर आ गए। खरगोश जो सब तमाशा देख रहा था अब चपके से खस गया। मज़ीद ऐसी ही मज़ाहिया और फ़नी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।